मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं झेलते हैं। हमारे जीवन में कई समस्याएं आती हैं, रोग, अन्य प्रकार की पीड़ाएं आती हैं। अक्सर हमारी आदत होती है, कई लोगों की आदत होती है कि वे चारों ओर देखते हैं कि किसने कराया है, मेरी पीड़ा का कौन कारण है। अक्सर हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे लोग हमारी सारी पीड़ाओं और समस्याओं का कारण है। लेकिन पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हमारी पीड़ाओं के लिए हम स्वयं कारण हैं। अन्य लोग भी हो सकते हैं, लेकिन हम स्वयं कारण हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, प्रवक्ता अध्याय 21 वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है, उसके घाव का इलाज नहीं है। प्रत्येक अपराध यानी हर पाप, हर बुराई दुधारी तलवार जैसा है, उसके घाव का कोई इलाज नहीं है। प्रभु इस पवित्र वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि हमारे ही अपराध और पाप, हमारी बुराइयां हमारे लिए कितनी चोट का कारण बन सकती हैं। जब तक पवित्र वचन नहीं पढ़ा था, उस पर मनन चिंतन नहीं किया था, मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि हमारे पाप कितने गंभीर हैं, कितने भयानक उनका नतीजा है। प्रभु कहते हैं प्रत्येक अपराध, छोटे मोटे सारे अपराध। कुछ लोग छोटे पाप और बड़े पाप की बात करते हैं। पवित्र वचन छोटे पाप और बड़े पाप के बारे में नहीं बताते हैं। प्रत्येक अपराध, हर अपराध दुधारी तलवार जैसा है, उसके घाव का कोई इलाज नहीं है। पाप के घाव का कोई इलाज नहीं, यानी प्रभु कहना चाहते हैं कि वो कितना खतरनाक है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। हम अक्सर सोचते थे कि पाप के द्वारा हम ईश्वर को दुख देते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, लेकिन पवित्र धर्म ग्रंथ कहता है कि जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 27 उसके वाक्य 30 में लिखा हुआ है, जो बुराई करता है जो उससे हानि होती है। जो बुराई करता है उससे हानि होती है, यद्यपि वो नहीं जानता कि वो कहां से आती है। वचन कहता है कि जो बुराई करता है उससे हानि होती है। पाप कितना भयानक है, वो हमारे अंदर ऐसा घाव उत्पन्न करता है। वचन कहता है कि उसका इलाज नहीं है। जो पाप करता अपने आप को हानि पहुंचाता है। चोरी करता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, अन्याय करता है, शोषण करता है, घूस लेता है, मारता पीटता है, सोचता है कि हमने ऐसा किया, लेकिन इस बात को भूल जाता है कि उसने अपने आप को ही हानि पहुंचाया है। छोटा सा उदाहरण लीजिए, आपने किसी के साथ गलत काम किया, किसी को मारा पीटा, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में आपके अंदर ग्लानि होती है, दुख होता है। आपके अंदर ग्लानि होती है, दुख होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने ना केवल उसको चोट पहुंचाई है, बल्कि आपने अपने आप को भी चोट पहुंचाई है। अपने आप को ही आपने पीड़ा दी है। हमें तोबित के ग्रंथ के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है। उसका 12 वाक्य 10 में लिखा हुआ है। तोबित अध्याय 12 वाक्य 10, जो पाप और अन्याय किया करते हैं वे अपने को हानि पहुंचाते हैं। पवित्र वचन कहता है, जो पाप और अन्याय किया करते हैं वे अपने को हानि पहुंचाते हैं। पाप और अन्याय के द्वारा हम अपने आप को हानि पहुंचाते हैं, अपने परिवार को हानि पहुंचाते हैं।
अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। बाद में हमें इस बात का एहसास होता है दुनिया में लोग कितना स्वार्थपूर्ण जीवन जी रहे हैं, अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, हिंसा करते हैं, लेकिन वे इस सच्चाई को नहीं जानते हैं कि उनको उसके लिए हिसाब देना होगा, उनको भोगना होगा। मैं अक्सर बोला करता हूं, आपने सुना है, हम जो बोएंगे वही काटेंगे। गेहूं बोइए और गेहूं काटिए, धान बोइए और धान काटिए। हम जो बोएंगे उसी को काटना होगा। पाप कितना भयानक है, पाप और अपराध और बुराई कितने भयानक है। इस्यास नबी अध्याय 1 वाक्य 5 और 6 में कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं, तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे? तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे? कब तक तुम पाप करते रहोगे? मैं तुमको कहां मारूं? मैं तुमको कहां मारूं? तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है, तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक चोटों से भरा हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को मारता है। बचपन में हमें सिखाया गया था, धर्म शिक्षा में हमें बताया गया था कि हम पाप के द्वारा अपनी आत्मा पर कलंक लगाते हैं, आत्मा को काला कर देते हैं। लेकिन पवित्र धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे पाप का असर हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है। प्रभु कहते, तुम्हारा सिर घायल है, चिंताएं, आशंकाएं, डर, भविष्य के बारे में चिंताएं, तुम्हारा हृदय मूर्छित है, जान नहीं है, जीवन नहीं है, ललक नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है, किसी तरह जिंदगी को घसीट रहे हैं, तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक घावों से भरा हुआ है। मैं तुमको कहां पर मारूं? तुम्हारा संपूर्ण शरीर घायल है। उसका कारण तुम स्वयं हो, क्योंकि तुम विद्रोह करते रहते हो, तुम पाप पर पाप करते रहते हो, तुम ईश्वर की आज्ञाओं को भंग करते रहते हो, दूसरों को दुख देते रहते हो। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 19 में लिखा हुआ है। यिर्मयाह अध्याय 2 वाक्य 19 में, तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। एक बहुत गहरी बात है, हमें समझना चाहिए। तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। अक्सर लोग बोलते हैं, या बचपन में हमें बताया गया था, झूठ नहीं बोलना प्रभु मारेगा, चोरी नहीं करना प्रभु मारेगा। लेकिन पूरे धर्म ग्रंथ में, विशेष करके नए विधान में, हमें कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता है कि प्रभु मारने आए। यीशु तो बचाने आए। यीशु ने कहा, चोर चुराने, मारने, नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यीशु हमें मारते नहीं हैं, लेकिन वचन कहता है, तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा पाप ही तुमको दंड देता है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है, हमारा पाप ही हमको मारता है। पाप का स्वभाव विनाशकारी है। पाप का स्वभाव विनाशकारी है। जैसा कि मैं बोला करता हूं, बम का स्वभाव विनाशकारी है। बम का स्वभाव विनाशकारी है, जहां भी उसको फोड़ेंगे वहां पर विनाश होगा। आप कितने ही प्यार से उसको फोड़ेंगे, विनाश होना ही होना है। कहीं भी फोड़ेंगे, होना ही होना है। कोई भी पाप करें, बड़ा छोटा, धर्म गुरु, आम आदमी पाप करेगा तो पाप का स्वभाव ही विनाशकारी है। वचन में लिखा, तुम्हारी दुष्टता के कारण तुम परेशान हो, तुम्हारी दुष्टता तुम पर दंड देती है, तुमको दंड देती है। तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। पाप हमें मारता है। पाप करते समय हमको अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद वही पाप हमें मारता है, वही हमें सताता है, परेशान करता है।
शोक ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 14, शोक ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 14 में वचन में लिखा हुआ है, मेरे पाप एक जुआ बन गए, मेरे पाप एक जुआ बन गए। आगे लिखा है, वे मेरी गर्दन पर रख दिए गए, उसने मुझे शक्तिहीन बना दिया कर दिया। मेरे पाप एक जुए की तरह हो गया और उसको मेरे गर्दन में रखा गया और उसके कारण मैं शक्तिहीन हो गया। दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जो अलग अलग प्रकार के पाप के कारण निराशा में जी रहे हैं, दोष भावना में जी रहे हैं। शराबी, नशेड़ी, उनके लिए वो नशे की आदत ही एक जुआ बन गया है। वे दबे हुए हैं, वे परेशान हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो अश्लीलता और वासना की जिंदगी जीते हैं, वे आहें भरकर जी रहे हैं, अपने किए हुए पापों और अपराधों के बारे में सोचते सोचते दोष भावना में जिंदगी जी रहे हैं। पाप हमारे लिए जुआ जैसे बन जाता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 34, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं योहन 8:34 में, जो पाप करता है वो पाप का दास है, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, जो बुराई करता है उसका गुलाम है। पहले पहले जब बुराई शुरू किए उस समय डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे पाप हमें गुलाम बना देता है। नशा खाने पीने वाले थोड़ा सा पहले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो नशे का गुलाम बन जाता है। गंदा रिश्ता रखने वाले थोड़ा सा शुरू करते हैं, बाद में वही रिश्ता उसको खा जाता है। अश्लील चित्र देखने वाले थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन वो उसके बाद उसका गुलाम बन जाता है। पाप कितना भयानक है मेरे भाई और बहनों, वो हमारी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर देता है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 38 में, स्तोत्र 38 उसके वाक्य 19 में, स्तोत्र 38 वाक्य 19 में स्तोत्रकार कहता है, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। जब तक पाप हमारे अंदर रहेगा हम बेचैन रहेंगे, जब तक बुराई हमारे अंदर रहेगी हम बेचैन रहेंगे, हम अशांत रहेंगे। एक तो स्वाभाविक बात है, पाप करने वाला हमेशा सोचेगा कि कोई दिखता तो नहीं है, हम पकड़े तो नहीं जाएंगे, ये डर बना हुआ रहता है। इसके अलावा पाप हमें बेचैन कर देता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बहुत डरते हैं, केवल इसलिए कि उनकी जिंदगी पापमय है। तो जो पाप करता है वो डरने लगता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। ईश्वर ने जो मना किया था वही उन्होंने किया। उसके बाद वचन में लिखा हुआ है, वे डरने लगे और ईश्वर से छिपने लगे। वे डरने लगे और ईश्वर से छिपने लगे। पाप हमारी आजादी को ही छीन लेता है, पाप हमारी आजादी को ही छीन लेता है, हमारी स्वतंत्रता को छीन लेता है। स्तोत्र 38 में उसके वाक्य 4 से एक सुंदर वर्णन है, उस मनुष्य का वर्णन जो पाप में जीवन जीता है। क्या लिखा हुआ है, तेरे क्रोध के कारण मेरा सारा शरीर क्षत विक्षत है, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं। सुनिए, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं। कितना गहरा ज्ञान है अपने बारे में। बहुत से लोगों को अपने बारे में ज्ञान नहीं है, उन्हें दूसरों की बुराइयां दिखाई देती हैं लेकिन अपनी कमी दिखाई नहीं देती है। स्तोत्रकार कहता है, राजा दाऊद कहता है, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं, मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है,
भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूं। अपराध करने वाला वास्तव में उस बोझ को ढो रहा है। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीप पड़ गई और उनसे दुर्गंध आती है। मैं झुक गया हूं, अत्यंत दुर्बल हूं और दिन भर उदास चलता फिरता हूं। पाप कितना भयानक है, अपराध कितना भयानक है, बुराई कितने भयानक है। वो हमारे व्यक्तित्व को बदल देता है। ईश्वर ने हमें आजादी दी है, स्वतंत्रता दी है, आनंद दिया है, शांति दी है, उसको वो छीन लेता है। हम कैसे देख पाते हैं, कैसे कई लोगों की जिंदगियों में देखने को मिलता है कि पाप का शिकार बनने के बाद उनका स्वभाव कैसे बदल जाता है, पूरी तरह से बदल जाता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे दिल में पाप के बारे में सच्चा ज्ञान होना चाहिए। जब हमारे अंदर पाप की भयानकता के बारे में सच्चा ज्ञान होगा तो हम पाप से दूर रहेंगे, अपराध से दूर रहेंगे। वो कितना ही हमें फायदा देने वाला जैसा दिखे, हम उससे बहुत दूर रहेंगे। पाप कितना भयानक है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 38 उसके वाक्य 15 में लिखा हुआ है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य 15 में वचन में कहा गया है, जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा वो चिकित्सकों के हाथों पड़ जाएगा। जो ईश्वर के विरुद्ध पाप करेगा वो वैद्य यानी डॉक्टर के हाथों पड़ जाएगा। पाप हमारे शरीर को ही मारता है, हमारे शरीर को रोगी बना देता है। पाप के बारे में जो दोष भावना है वो हमारे शरीर को बर्बाद कर देती है। वचन में लिखा हुआ है कि जो ईश्वर के विरुद्ध पाप करेगा वो चिकित्सकों के हाथों पड़ेगा, वैद्यों के हाथों पड़ेगा ही। सुसमाचार में हमें कई उदाहरण मिलते हैं। लूकास अध्याय 5 में और यूहन्ना अध्याय 5 में प्रभु यीशु अर्धांग रोगियों को चंगा करते हैं। प्रभु ने लूकास अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने पहले उससे कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, उसके बाद उसको शारीरिक चंगाई दी। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे इस शारीरिक रोग का मुख्य कारण तुम्हारे पाप हैं। और ईमानदारी से हम अपने आप को जांच करेंगे, हमारे कई रोगों का कारण हमारे पाप, अपराध और बुराइयां और अक्षमा हैं। स्तोत्र 107 उसके वाक्य 17 में लिखा हुआ है। स्तोत्र 107 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। शब्दों का ख्याल कीजिए, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। प्रभु का वचन सत्य है। प्रभु ये नहीं कहते हैं कि जितने लोग बीमार पड़े वे सभी पाप के कारण बीमार पड़े, कुकर्म के कारण है, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, लेकिन मैं आज ये कहूंगा, आज बहुत से लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए। अक्षमा, स्वार्थ, घमंड, ईर्ष्या, जलन, लालच, वासना। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। उसी अध्याय में यानी स्तोत्र 107 वाक्य 10 और 11 में प्रभु का वचन कहता है, कुछ लोग अंधकार तथा मृत्यु की छाया में जी रहे थे। कुछ लोग अंधकार तथा मृत्यु की छाया में जी रहे थे, वे दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। अंधेरे में जी रहे थे, दुखी थे, आनंद नहीं था उनके अंदर, और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, कई प्रकार के बंधनों में थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च प्रभु की वाणी से विद्रोह किया और सर्वोच्च प्रभु की सलाह को नहीं माना। वे ईश्वर की वाणी से विद्रोह करते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं से विद्रोह करते हैं। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे। और प्रभु सलाह देते हैं, बेटा ये करो, ये करो, बिल्कुल नहीं मानेंगे। विद्रोह के कारण, ईश्वर के वचन से विद्रोह के कारण, ईश्वर की सलाह को ना मानने के कारण कितने ही लोग इस दुनिया में अंधेरे में जी रहे हैं।
दुख में जी रहे हैं, दुखी हैं, बंधनों में जी रहे हैं। हमारे जीवन की कई समस्याओं का एक और मुख्य कारण हमारे अपराध, ईश्वर की आज्ञाओं का तिरस्कार करना, ईश्वर की सलाह को नहीं मानना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे पाप और अपराधों का असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 वाक्य 5 में वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, जो मुझसे बैर करते हैं मैं उन्हें तीसरी और चौथी पीढ़ी तक दंड दूंगा। यानी हमारे पापों और अपराधों का असर, प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। ये तो सच्चाई है, सभी लोग जानते हैं। अगर मां बाप होते हुए, मालिक मालकिन होते हुए, अधिकारी होते हुए हम दूसरों की भलाई नहीं करेंगे, साथ ही साथ प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे, उसका नतीजा हमारे बच्चों पर पड़ेगा। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 को उठाइए, आदम और हेवा का उदाहरण लीजिए। उन्होंने प्रभु ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रभु ईश्वर ने जो मना किया था वही उन्होंने किया। नतीजा क्या है? वहां पे हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा, तुम्हारे पाप के कारण धरती भी तुम्हारे लिए ऊंट कटारे पैदा करेंगे। हमारे पाप और अपराध का असर हम जहां रहते हैं, हम जो करते हैं, उन सारी बातों पर पड़ता है। काम धंधे पर पड़ता है, हमारे अधीन जो लोग हैं उन पर पड़ता है। इस आश्रम में रहते हुए, इस आश्रम का अधिकारी होते हुए अगर मैं पथभ्रष्ट हो जाऊं, बुराई का जीवन जीऊं, तो आश्रम पर, आश्रम के वासियों पर और जितने लोग इस आश्रम से जुड़े हैं उन सब पर उसका असर पड़ेगा। अगरबत्ती जलाइए, उसकी खुशबू चारों ओर फैलेगी। ठीक उसी तरह अगर कोई गंदी चीज होगी, उसकी बदबू भी चारों ओर फैलेगी। हमारे किए हुए सारे कार्यों का असर हम पर और हमारे चारों ओर पड़ता है, हमारे बच्चों पर भी पड़ेगा। आदम और हेवा के बच्चे कायन और हाबिल, कायन ने अपने भाई की हत्या की, मत भूलिए। सामुएल के पहले ग्रंथ और दूसरे ग्रंथ में हम पढ़ेंगे कि सामुएल ने अपराध किया और सामुएल के अपराध का फल, नतीजा उनके बच्चों पर भी पड़ा। सामुएल ने अपराध किया, उनके बच्चों पर भी उसका नतीजा पड़ा। माता पिताओं के इन सारी बातों को जानना आवश्यक है। यानी हमारे पापों का असर हमारे आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। जिस तरह हमारे धार्मिक जीवन का असर उन बच्चों, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है, एक सच्चाई है, ये तो हमारा अनुभव है। ठीक इसी तरह हम पाप करते हैं तो उसका नतीजा हमारा पीछा करता रहेगा। कई लोग सोचते हैं किसी ने देखा नहीं, अरे जिसको देखना है उसने देख लिया। जैसा कि वचन कहता है, उसकी आंखें सूर्य से भी तेज है। अपराध करने वाला, व्यभिचार करने वाला सोचता है किसी ने देखा नहीं, चारों ओर दीवार है, लेकिन पवित्र वचन कहता है कि ईश्वर ने तुम्हें देख लिया। जिसको देखना है, जो दंड देता है, जो भलाई का के लिए प्रतिफल देता, उसने देख लिया, ईश्वर ने देख लिया। इसलिए हमारे पापों के नतीजे से हम भाग नहीं सकते हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 21 में वचन में लिखा हुआ है, विपत्ति पापी का पीछा करती है। विपत्ति पापी का पीछा करती है। पापी पाप और अपराध करने के बाद जहां भी भागने की कोशिश करे, विपत्ति उसका पीछा करेगी। उड़ाऊ पुत्र हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 15 में, उड़ाऊ पुत्र पिता के भवन से दूर चला गया पैसा लेकर।
सोचा कि मैं अय्याशी की जिंदगी जीऊंगा, लेकिन आप जानते हैं वचन में लिखा हुआ है वहां पर अकाल आया। उस देश में अकाल पड़ गया जहां वह पहुंच गया था। उसी तरह योना नबी के बारे में हम पढ़ते हैं। योना नबी को ईश्वर ने आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश का उल्लंघन करते हुए निनवे नगर ना जाकर योना नबी विपरीत दिशा में जाता है। विपरीत दिशा में जाने वाले पानी के जहाज में बैठ जाता है। सफर शुरू हो जाता है। वचन में लिखा हुआ ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा। विपत्ति पापी का पीछा करती है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 वाक्य 27 में लिखा हुआ है। सूक्ति अध्याय 15 वाक्य 27 में बहुत सुंदर वचन है। पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। वचन सुनिए, सूक्ति 15:27। पाप की कमाई एकत्रित करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। आज के युग के लिए वचन कितना महत्वपूर्ण है। लोग पैसा बटोरने के लिए, धन बटोरने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। अन्याय करते हैं, चोरी करते हैं, बड़े पैमाने पर चोरी करते हैं, अरबों खरबों रुपए चोरी करते हैं। भविष्य के लिए, बच्चों के लिए घूस लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, ठगते हैं, बेईमानी करते हैं। वचन में लिखा हुआ है पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक छोटा सा अनुरोध है। इस प्रवचन को 1-2 रोज के बाद ये प्रवचन के रूप में आपको मिलेगा, सत्संग से अलग करके प्रवचन के रूप में। इस प्रवचन को आप कृपया जितने लोगों को शेयर कर सके उनको भेज दीजिए। उनको प्रभु का वचन सुनने दीजिए, ताकि उनको पाप का एहसास हो, अपराध का एहसास हो, ताकि वे पाप से भागें, पाप करना बंद करें। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में, प्रवक्ता अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में प्रभु कहते हैं जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो। जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो, बुराई से भागो। हम क्यों सांप से भागते हैं? खतरनाक और विषैले सांप से, क्योंकि हमें डर है कि वो काट देगा, दंश देगा तो हम मर जाएंगे। प्रभु कहते हैं जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो। यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा, और उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो आत्मा के, मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। पाप हमारी आत्मा का विनाश कर देगा, उसे खोखला बना देगा। अगर एक पेड़ का अंदर का हिस्सा खाया जाए तो वो पेड़ खोखला हो जाता है, तो उसका अस्तित्व कितने समय तक रहेगा? उसका कोई ठिकाना नहीं, कभी भी गिर सकता है, ना ही अच्छा फल दे सकता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है पाप से भागो जिस तरह तुम सांप से भागते हो। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मेरे प्रिय मित्रों, हम पाप से भागें। पाप की कमाई एकत्र मत कीजिए। पाप करने से हो सकता है कि आपको मजा मिले, पैसा मिले, मत कीजिए। वो आपको खोखला बना देगा। बाद में आपको पछताना पड़ेगा ये कि मैंने क्या किया, मैंने क्या कमाया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे वचनों के द्वारा तू हमें सिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें भटकने से बचाता है। प्रभु तेरे वचन में हमें सिखाया गया है कि पाप और अपराध कितना भयानक है। वो दुधारी तलवार के सदृश है। वो हमें घायल कर देता है।
हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को ही बर्बाद कर देता है। आज पाप और अपराधों में दुनिया डूब रही है। हिंसा, विध्वंस, विनाश, अहंकार, स्वार्थ, अन्याय, शोषण, अत्याचार में दुनिया डूब रही है। हे प्रभु, उन पर दया करना जो इस तरह के कार्य में लिप्त हैं। उन्हें तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए मौका देना यीशु। तेरे पवित्र वचनों में छिपे हुए इन रहस्यों को जानने के लिए कृपा देना यीशु। उन्हें सत्य का ज्ञान देना यीशु कि हम इस संसार में कुछ नहीं ले आए और इस संसार से कुछ नहीं ले जाएंगे। हमें पाप बोध दीजिए। आधुनिक युग में लोगों में पाप बोध नहीं है। हमें पाप बोध दीजिए। पाप का एहसास हमें कराइए ताकि हम पाप से बचे रहें, ये संसार स्वर्ग बने। प्रभु, तूने कितना अच्छा बनाया। वचन में लिखा हुआ है कि तूने संसार को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, तुम्हें अच्छा लगा। प्रभु, इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए इस पाप से हमें बचाना। प्रभु, हर एक मनुष्य को पाप में आदतों, पाप में कार्यों से बचाना यीशु। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि इस समय इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को तू आशीर्वाद दे रहा है। हर तरह के पाप के अवसर, पाप की आदतों, पाप के कार्यों से बचने के लिए कृपा दे रहा है। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।